और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। राज्यसभा में चर्चा के बीच हंगामे के आसार भी नजर आ रहे। लोकसभा से पारित हो चुका है एंटी पेपर लीक बिल। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पेपर लीक को रोकने वाला लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 आपको बताते चले कल यानी बुधवार को लोकसभा में हंगामे के बीच पास हो गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कड़े तेवरों के बाद एंट्री पेपर लीक बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। लोकसभा के बाद अब बारी है राज्यसभा की, जहां आज आपको बताते चले राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यसभा में चर्चा के बीच हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल लोकसभा में जब इस बिल को पेश किया गया था हंगामा हुआ और इस बीच राहुल गांधी के कड़े तेवरों के बाद एंटी पेपर लीक ध्वनि मत से पारित हो गया। लोकसभा के बाद अब आज बारी है राज्यसभा की, जहां राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। मोदी सरकार एंटी पेपर लीक बिल को लोकसभा के बाद आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश करेगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार पास कराने की कवायद करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज राज्यसभा में बिल पेश होना है। कल हंगामे के बीच लोकसभा में ये बिल पास हुआ और बारी है आज राज्यसभा में बिल को पेश करने की, जहां आज राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा। हंगामे की भी आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सीजेपी की अगुवाई में जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन देश भर में फैल गया था और छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। और सवाल यही है कि लोकसभा की तरह क्या राज्यसभा में भी मोदी सरकार आसानी से बिल पास करा लेगी या फिर सियासी अड़चनें आएंगी। ऐसे में राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का नंबर गेम क्या होगा, ये देखना होगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, बांकीपुर, दतिया और इसके साथ ही मंजलपुर में वोटिंग जारी है। आपको बताते चले 3 अगस्त को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। ये बड़ी जानकारी, बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में इस वक्त काउंटिंग जारी है। 3 अगस्त को हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में इस वक्त काउंटिंग जारी है। 3 अगस्त को रिजल्ट सामने आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी, बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में इस वक्त वोटिंग जारी है। 3 अगस्त को रिजल्ट सामने आएंगे हुए उपचुनाव के। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि देश के 3 राज्यों 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज यानी कि 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। और ऐसे में बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात के बीच, मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। और इस बीच आपको बता दें, बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में इस वक्त वोटिंग जारी है। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। और इन सीटों के चुनावी नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। 3 अगस्त को काउंटिंग होने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार के बांकीपुर सीट पिछले विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव का कारण यहां के पिछले विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना है।
जबकि गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है। तीनों ही सीट बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जहां तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें, दतिया सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बांकीपुर में भी और मांजलपुर में भी वोटिंग लगातार जारी है। जनस्वराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा, लोगों की शिकायत है कि पुलिस जनस्वराज का समर्थन करने वाले वोटरों को परेशान कर रही है, जहां भी वे इकट्ठा हो रहे हैं। सिर्फ कल शाम से अब तक पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बावजूद स्थिति बिल्कुल साफ है, बीजेपी की करार होने वाली है। तो लगातार इस वक्त वार तकरार हो रहा है। इस बीच ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि ये बयान कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को दिखाता है। जब भी वे हारते हैं तो वे हमेशा कोई ना कोई बड़े आरोप लगाते हैं। जनता बीजेपी और उसके किए गए विकास कार्यों के पक्ष में वोट देगी। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को लगी चोटों की वजह से भावुक था, न कि हार की वजह से। फिलहाल आपको बता दें, 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि दतिया में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो देश के 3 राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इनमें बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी, जनस्वराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है और इन सीटों के चुनावी नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बिहार की बांकीपुर सीट पिछले विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण खाली हुई है, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर उपचुनाव का कारण यहां के पिछले विधायक की विधानसभा सदस्यता समाप्त होना है, जबकि गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तमाम दिग्गज भी वोटिंग देते हुए नजर आए। 11 बजे तक की मतदान की प्रतिशत की बात कर ले तो तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। दतिया सीट पर सबसे ज्यादा 32.53% मतदान है, तो वही वोटिंग लगातार जारी है। बांकीपुर में 11.50% और मांजलपुर में 14.27% मतदान हुआ है। लेकिन इस बीच लगातार वार पलटवार भी किया जा रहा है। जनस्वराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायत है कि पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां जरूरत पड़ी तो गाइडलाइन बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम चलाने पर प्रोटोकॉल हो पूरी तरह से बैन, मांग जायज नहीं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। पैलेट चलाने पर प्रोटोकॉल हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरी तरह से बैन की मांग जायज नहीं है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पैलेट गन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ी तो गाइडलाइन बनाएंगे। ये बड़ी जानकारी, पैलेट गन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। पूरी तरह से बैन की मांग जायज नहीं, पैलेट गन चलाने पर प्रोटोकॉल हो। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने आज पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सीधी मांग को अभी स्वीकार नहीं किया है।
लेकिन केंद्र सरकार से इसका प्रोटोकॉल स्पष्ट करने को कहा है। और स्नेह कमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि देखिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सीधी मांग को अभी स्वीकार नहीं किया है। इस्तेमाल हुआ था। आज इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी छात्रों की फायर गन के इस्तेमाल के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें जस्टिस सूर्यकांत के बेंच ने फायर गन के इस्तेमाल को लेकर प्रोटोकॉल बनाने पर एक राय जताई। सीनियर अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर दलिया सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अत्यधिक बल प्रयोग का आरोपों को देखते हुए याचिका का मकसद अदालत से फायर गन के इस्तेमाल का एक स्पष्ट प्रोटोकॉल तय करना होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट पर रोक फायर गन पर रोक संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हम कह सकते हैं जिस तरह से वृंदा ग्रोवर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने वहाँ डेलीगेट में कहा कि अदालत प्रदर्शनकारियों पर मेटेलिक धातु के पहले जन धागे के ये पहले से जो है शरीरों से भी बरामद हो। उनका पहले कई प्रकार के होते हैं, रबर, प्लास्टिक या मेटेलिक, लेकिन इस मामले में जो मेटेलिक पहले का इस्तेमाल किया गया ये कहीं न कहीं जो है घातक था। इस पर जस्टिस जयमाल्या बागची का कि पुलिस से नियम साधारण पुलिस जो है नियम आधार परिस्थिति में फायर गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। जब तक आप स्वयं इन नियमों को चुनौती देते हैं तब तक इसका जो है रिस्पांस जो है क्रमिक बल के प्रयोग का विकल्प है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले गन पर ये कहा कि इसका इस्तेमाल अवैध नहीं है, इस पर कोई रोक लगाने से आश्वस्त इनकार कर दिया। फैसले के बाद से केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में क्या पक्ष रखा गया है? सरकार से कोई भी इस पर टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, जहां आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। पंजाब में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब में हुए पेपर लीक के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसकी तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।